और आपको बताएं कि उत्तराखंड के लोगों से उनका लाल बहुत दूर जा चुका है। जनरल रावत के पैतृक गांव से लेकर पूरे राज्य में मातम पसरा हुआ है। लोग उन्हें पुष्पांजलि देकर याद कर रहे हैं। तस्वीरें शूरवीर को अंतिम प्रणाम करने की उत्तराखंड में जो हमें मिली हैं, इस वक्त हमें आपकी स्क्रीन पर रखी हैं। जनरल के गांव में, पौड़ी में शोक, उत्तरकाशी, कोटद्वार, पिथौरागढ़, इन तमाम स्थानों पर, कर्णप्रयाग, इन तमाम स्थानों पर लोग शहीद जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनके शौर्य को, उनकी वीरता को, उनके पराक्रम को याद कर रहे हैं, उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। गमगीन हैं, दुखी हैं, क्योंकि इसी माटी के लाल ने इतना ऊंचा सफर तय किया, भारत के रक्षा क्षेत्र में, सैन्य सुरक्षा के दायरे में अभूतपूर्व अतुलनीय योगदान दिया। आपको इसी हादसे में शहीद जूनियर वारंट अफसर प्रदीप ए के बारे में अब ज्यादा विस्तार में जानकारी देते हैं। 2004 में वायुसेना में शामिल हुए थे। कोयंबटूर के सुलूर एयरबेस पर ये तैनात थे। छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी ऑपरेशंस में इन्होंने काम किया। उत्तराखंड में बाढ़ राहत के कामों में इन्होंने अहम भूमिका निभाई और 2018 में केरल की बाढ़ में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी प्रदीप। केरल सरकार ने राहत और बचाव मिशन के लिए उन्हें सम्मानित भी किया था। केरल के त्रिशूर जिले के ये रहने वाले थे। तो जूनियर वारंट ऑफिसर प्रदीप ए के बारे में हमने आपको बताया। अब आपको बताते हैं नायक गुरसेवक सिंह के बारे में, जो पिछले 3 साल से जनरल रावत की टीम में शामिल थे। 2004 में ये सेना में भर्ती हुए थे। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के कई महत्वपूर्ण इलाकों में इनकी पोस्टिंग रही, वहां पर तैनात रहे। पंजाब के तरन तारण जिले के ये रहने वाले थे। हादसे से एक रात पहले ही इन्होंने परिवार से बात की थी। लीडरशिप कोर्स में बेस्ट स्टूडेंट का खिताब भी इन्होंने जीता था। आमने सामने की लड़ाई में दुश्मनों को दहलाने में माहिर थे नायक गुरसेवक सिंह। तो हमने आपको बताया और लगातार बता रहे हैं आपको शहीदों के बारे में, उनके बारे में जो कुल्लू के हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए, जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उनका पूरा करियर ग्राफ कैसा रहा हमने आपको बताया। और अब आपको फिर से एक बार जनरल बिपिन रावत के दिल्ली आवास पर लिए चलते हैं, कामराज मार्ग पर, जहां पर इस वक्त अविनाश तिवारी मौजूद हैं। लगातार वहां की तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं। अविनाश, अब ज़्यादा वक्त नहीं है। आपने ये भी बताया कि ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर का अंतिम संस्कार पहले होगा, सुबह होने की बात आपने बताई थी, और बताया था कि सुबह 10 बजे के आसपास पालम एयरपोर्ट से पार्थिव देह जनरल बिपिन रावत की और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की पहुंच जाएगी उनके आवास पर। तो जाहिर सी बात है वहाँ पर हलचल बढ़ गई होगी। और ये भी आप देख पा रहे होंगे कि कौन से लोग इस वक्त उनके आवास पर पहुँच रहे हैं या दाखिल हो रहे हैं या उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आ रहे हैं। देखिए, अगर अभी बात करें तो गोरखा राइफल्स के जो यूनिट कमांडर हैं वो यहाँ पे पहुँचे, और इसके अलावा अगर बात करें तो एयर फोर्स के भी तमाम सारे जो वहाँ पे सैनिक है ये भी यहाँ पे आए हुए हैं। और देखिए अंदर अभी जा रहे हैं, क्योंकि अगर अभी बात करें तो एयर फोर्स का ये बैंड आया हुआ है, ये भी अंतिम अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देगा। एयर फोर्स, आर्मी और नेवी तीनों के बैंड यहाँ पे आ रहे हैं, वो अपने सैन्य कमांडर को अंतिम श्रद्धांजलि देंगे। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो गोरखा राइफल्स की भी जो धुन होती है, जो उसका एक म्यूजिक होता है, उसको भी यहाँ पे अंतिम श्रद्धांजलि के तौर पे उस म्यूजिक को जो है आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि अगर बात करें तो ये सैन्य परंपरा है कि उनकी यूनिट से जब भी कोई शहीद होता है तो उनकी जो बोली होती है, उनकी जो गोरखा यूनिट की जो तमाम गोरखा राइफल्स की जो तमाम सारी परंपरा होती है, उसका यहाँ पे पालन किया जाता है। यहाँ पे अगर बात करें तो तमाम तरह कुछ अन्य सांसदों का भी आवागमन शुरू हो गया। देखिए इस वक्त अगर बात करें तो तमिलनाडु में डीएमके पार्टी के सांसद है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और इसी तरीके से अगर बात करें तो तमाम सारे विशिष्ट लोगों का यहाँ आगमन होने ही वाला है। चूंकि अगर बात करें तो 10 बजे का समय बताया जा रहा है कि जब पार्थिव देह को यहाँ पे लाया जाएगा जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत के। उसके बाद तमाम तरह जो वीवीआईपीज हैं उनका आवागमन होगा। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो सेना के जितने भी अधिकारी हैं उनका आवागमन होगा। अंदर की तैयारियों की अगर बात करें तो लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। जो सेना के बैंड है, चाहे वो भारतीय वायुसेना के हों, नौसेना के हों, और इसके अलावा अगर बात करें थल सेना को, तीनों बैंड यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और इसके अलावा गोरखा राइफल्स की भी यहाँ पे यूनिट पहुँची हुई है, एक टुकड़ी पहुँची हुई है जो कि अपने कमांडर को अंतिम श्रद्धांजलि देगी। क्योंकि जनरल बिपिन रावत की जो सैन्य में सफर की शुरुआत हुई थी वो गोरखा राइफल्स की ही शुरुआत हुई थी। और यही कारण है कि गोरखा राइफल्स भी उनको अंतिम श्रद्धांजलि देगा। और तीनों सेनाएं भी अपने अपने तरफ से अंतिम श्रद्धांजलि देंगे, क्योंकि वो सैन्य कमांडर थे। तीनों सेनाओं
सेनाओं के अध्यक्ष थे। तो ऐसे में तीनों सेना भी अपने सैन्य कमांडर को अंतिम श्रद्धांजलि देगी। यहाँ पे लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। अब बस इंतजार है कि पालम टेक्निकल एयरपोर्ट से उनका पार्थिव देह यहाँ आने की। वक्त बताया जा रहा है तकरीबन 9 बजे पालम टेक्निकल एयरपोर्ट से उनकी अंतिम यात्रा यहाँ के लिए आएगी, यहाँ पे आने के लिए शुरू होगी और फिर इसके बाद यहाँ पे तकरीबन 10 बजे के करीब उनका पार्थिव देह ला के रखा जाएगा। जिसके बाद अगर बात करें तो 10:15 से फिर तमाम तरह जो लोग हैं वो यहाँ पे आकर श्रद्धांजलि दे सकेंगे। और जिसमें सबसे पहले शुरुआत अगर करें तो कुछ सैन्य अधिकारी आके यहाँ पे श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद 11 बजे से आम लोग चाहे कोई भी व्यक्ति हो वो जाकर अंदर श्रद्धांजलि दे सकेगा। तो ये अभी तक का कार्यक्रम है यहाँ पे। और इसके बाद अगर बात करें तो 2 बजे तक ये तमाम तरह जो लोग हैं जो अंतिम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तमाम बड़े दिग्गज भी यहाँ पर पहुंचेंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे और तीनों सेना की तरफ से बैंड वहां पर पहुंच चुका है आपने कहा। और 2 बजे के लिए बताया जा रहा है कि एक मातमी धुन वहां पर बजाया जाएगा। आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन आगरा से नितिन भी लगातार बने हुए हैं। वो विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान के घर पर मौजूद है। नितिन, वहां पर स्थिति कैसी होगी इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। हर कोई गमजदा है, परेशान है अपने लाल को खोने के बाद। कौन कौन वहां पर सुबह से लेकर के अभी तक पहुंचा वो जरा मैं चाहूंगी आप दर्शकों को बताएं। देखिए, बिल्कुल ये दर्द केवल परिवार का नहीं है, ये दर्द पूरे आगरा शहर का है, पूरे देश का है, पूरा हिंदुस्तान इस समय गमज़दा है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों के ज़रिए तमाम जो लोग हैं जो भी सुन रहे हैं वो देखिए किस तरह से आर्मी से जुड़े हुए जो मुझे लोग नज़र आ रहे हैं, पुष्प चक्र जिस तरह से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कल भी पूरे दिन ऐसे ही तांता लगा रहा, लोग श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे। ये बहुत बड़ा जिस तरह से जो घटना रही है। और ऐसे में अब जो कहा जा रहा है परिवार की तरफ से कि जो DNA प्रोफाइलिंग जो चल रही है उसको लेकर जो तमाम प्रक्रियाएं हैं वो अंतिम दौर में हैं। और ऐसे में परिवार के एक फैमिली फ्रेंड है हमारे साथ जो प्रताप भान सिंह चौहान जी, उनसे बात करते हैं। वो लगातार जो दिल्ली में जो फैमिली के लोग वहाँ हैं उनके संपर्क में हैं और ऐसे में इस समय क्या चल रहा है उनसे बात करते हैं। सर, आपने अभी लगातार बात की, तो इस समय क्या वहाँ से जानकारी मिल रही है, कब तक यहाँ उनका पार्थिव शरीर पृथ्वी जी का आने की संभावना? ये जो अभी इस समय जो जानकारी मिल रही है तो वो वहाँ से बाई एयर किस समय चलेंगे, जब वो क्लियरेंस पालम एयरफोर्स के जब वहाँ पे अधिकारी जब देंगे तब बॉडी वहाँ से जो है चलेगी और हाफ एन आवर 45 मिनट्स में यहाँ पर आ जाएगी खेरिया से। फिर विद मिलिट्री ऑनर्स इनको सम्मान दिया जाएगा। सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। लगातार प्रशासन परिवार के साथ टच में है। नेचुरली प्रशासन बिल्कुल टच में है, एयरफोर्स भी टच में है एंड बाकी सिविल अथॉरिटीज हैं, सिविल ये भी सब टच में, DM एंड SSP यहाँ पे इनके संपर्क में। और भी लोग हैं सुबह सुबह श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मनोज गुप्ता है। किस तरह से आप यहाँ अपने बेटे को, अपने लाल को आप श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर, ये जो क्षति है ये पूरे देश की है और हम श्री साईं सेवा मित्र मंडल से हैं। हमारे आगरा के लिए विशेष रूप से ये एक बहुत ही सदमे वाली, बड़ी शोक वाली खबर है। जनरल विपिन रावत और उनके साथ में हमारे विंग कमांडर साहब शहीद हुए। तो ये एक संदेश है इस पूरे देश को कि जो ये शहीद हुआ है ये सिर्फ अपने लिए नहीं हुए, कि हम सब की, इस देश की, इस मातृभूमि की सेवा करते हुए शहीद हुए। तो वो श्रद्धा कर्तव्य की बलिवेदी पर कुर्बान हो गया। बिल्कुल साहब, कर्तव्य ही है। एक जो सैनिक होता है वो खाली नौकरी नहीं कर रहा होता, वो बहुत कुछ कर रहा होता है ताकि ये पूरा देश जो चैन की नींद सो रहा है ये उस सैनिक की वजह से ही सो रहा है। चाहे युद्ध काल हो, चाहे शांति काल हो, हमेशा आपको सेना ग्राउंड में ही दिखेगी। तो बस ये एक हमारा आखिरी प्रणाम, आखिरी सलाम उन महान शहीद साईं सेवा मित्र मंडल। जी सर, जी। आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहेंगे हमारे अध्यक्ष, मैं हार्दिक गोयल हूँ। श्री साईं सेवा विंग कमांडर श्री पृथ्वी सिंह चौहान जी के त्याग को, बलिदान को हम सब लोग याद रखेंगे जीवन भर। ठीक है नितिन, वहाँ पे लोग याद कर रहे हैं, दुखी हैं, जाहिर सी बात है उन्हें याद आ रहा होगा उनका योगदान, जी पृथ्वी सिंह चौहान का योगदान, और बिल्कुल स्वाभाविक है उनका दुख, उनकी पीड़ा समझी जा सकती है। और इसी बीच में एक बड़ी खबर है दिल्ली से हमारे पास, थोड़ी देर बाद होगा शहीद LS लीडर का अंतिम संस्कार। जी हाँ, आर्मी के बेस हॉस्पिटल से अंतिम संस्कार के लिए लाया जा रहा है पार्थिव शरीर। कड़ी सुरक्षा के बीच पार्थिव शरीर को लाया जा रहा है और थोड़ी देर बाद शहीद ब्रिगेडियर LS लीडर का अंतिम संस्कार होगा। जो 3 अंतिम संस्कार आज होने हैं उनमें पहला अंतिम संस्कार ब्रिगेडियर LS लीडर का होगा। वक्त सुबह 9 बजे का बताया गया है। बेस हॉस्पिटल से उनकी पार्थिव देह को लाया जा रहा है कड़ी सुरक्षा के बीच। आर्मी के बेस हॉस्पिटल से उनका पार्थिव शरीर लाया जा रहा है अंतिम संस्कार के लिए।
तो 9 बजे का वक्त रखा गया था। 9 बजे के आसपास से कहा जा रहा है एलएस लीडर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। उसके बाद फिर शाम को 4 बजे जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का भी अंतिम संस्कार होगा। अंतिम यात्रा पर जब निकलेंगे तो फिर सभी की निगाहें टिकी होंगी। हर कोई ये चाहेगा राजेंद्र कि वो अंतिम यात्रा में शरीक हो और अंतिम विदाई अपने जवानों को वो दे पाए।